दर्शकों का स्वागत है। दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सपना और बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। सर्व सिख समाज ने आम सभा को लेकर सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। नशा मुक्त अभियान एनीमिया मुक्त राजस्थान का आगाज 30 जनवरी से कलेक्ट्रेट सभागार में हुई प्रेस वार्ता। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने को लेकर 30 जनवरी को धरने पर बैठेंगे किसान, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और टाउन बस अड्डे की बदलेगी तस्वीर, पुनर्निर्माण को लेकर तैयारियां जोरों पर। खबरें विस्तार से। अबोहर बाईपास के पास धर्मशाला बनवाने के लिए आवंटित की गई 4 बीघा जमीन पर हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगाए जाने के बाद सर्व सिख समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और 30 जनवरी को होने वाली आम बैठक को एक अपनी सभा की आम बैठक कहा। उन्होंने साफ किया कि उनकी होने वाली बैठक एक आम बैठक है, इसे अन्यथा न लिया जाए। 30 जनवरी को होने वाली सर्व सिख समाज की बैठक को लेकर समाज के प्रतिनिधि कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा। दरअसल मामले की शुरुआत 28 जनवरी को पार्षद गणेश बंसल और व्यापारी इंद्र हिसारिया सहित कुछ व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंप कर की। इसमें सर्व सिख समाज के कुछ लोगों के द्वारा बैठक कर व्हाट्सएप के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर सिख समाज के प्रतिनिधि जिला कलेक्टर से मिले और 30 जनवरी को होने वाली बैठक के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट की। बता दें कि नगर परिषद के द्वारा सिख समाज को अबोहर बाईपास पर धर्मशाला निर्माण हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है। सर्व सिख समाज के परविंदर सिंह पुरवा के मुताबिक वो इस जमीन का लगभग 43 लाख के करीब नगर परिषद में जमा भी करवा चुके हैं, लेकिन अब इस पर अचानक याचिका लगाई गई। ये याचिका अशोक यादव और त्रिलोक चंद द्वारा लगाई गई, जिसमें नगर परिषद को नियम विरुद्ध भूमि आवंटन की शिकायत की गई, जिससे हाईकोर्ट के द्वारा 4 हफ्ते की इस पर रोक लगा दी गई है, जिससे समाज के लोग खासे परेशान हैं। इसको लेकर उन्होंने डीएम और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि कई लोग 30 जनवरी को होने वाली उनकी समाज की आम बैठक को लेकर अलग सोच रख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारी आम बैठक है और इसे अन्यथा ना लिया जाए। सर्व सिख समाज समिति हनुमानगढ़ जंक्शन ਨੂੰ जो नगर परिषद के द्वारा जो ਜ਼ਮੀਨ आवंटित की गई है वो चिन्हित ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਟਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਗਰ परिषद ਨੂੰ ਸਾਡੇ आवंटन ਲੈਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਜ ਆਓ ਕੱਲ ਆਓ ਅੱਜ ਆਓ ਕੱਲ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ त्रिलोक चंद जी ਤੇ ਇੱਕ अशोक यादव, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਭਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਵਗਤ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੀਏ। सर्व सिख समाज ਨੂੰ जो नगर पालिका द्वारा करीब 4.5 किले ਜ਼ਮੀਨ आवंटित की गई और जिसका जयपुर तो आदेश तो पहले नगर पालिका ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ उसकी सिफारिश हुई, उस तो बाद जयपुर तो अलॉटमेंट हुई और उसके असी जिस तरह भी है पब्लिक चों इकट्ठे करके या जिस तरह भी और 43 लाख रुपया जमा करवाया है। उस तो बाद रुपए जमा कराने तो बाद सानू उसका जाके कब्जा दिता, जिसके पिलर वगैरह भी लवाए तो हुण वो जो आवंटन लैटर है वो नहीं दिता जा रहा। असी सारे इलाके दी संगतां नूं इकट्ठा करके उन्होंने अवगत कराना चाह रहे हैं ताकि साडे नाल ये जो धक्का हुंदा ये ना होवे। सानूं न्याय चाहिए है प्रशासन नूं ते सब तो सानूं यही पूर्ण मांग है। एसबीआई बैंक से नकली गहनों के एवज में 4,65,000 के रुपयों पर हाथ साफ करने वाले एक शख्स का पुलिस ने पर्दाफाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस को अभी तक किसी तरह की भी कोई नकदी बरामद नहीं हुई है और आगे की पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस की गिरफ्त में बैठा यह व्यक्ति बैंक से फ्रॉड करने वाला है। दरअसल इस व्यक्ति ने एसबीआई बैंक से नकली गहनों के एवज में 4,65,000 रुपयों का लोन लिया था और उसके बाद ये फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक एसएसडब्ल्यू रामसरा नारायण का रहने वाला ये व्यक्ति बलजिंदर सिंह है, जिसने एसबीआई बैंक से नकली गहनों के एवज में 4,65,000 रुपयों का लोन लिया था
और उसके बाद वो पंजाब भाग गया। इसके परिवार वालों पर दबाव बनाने के बाद अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। हालांकि अगर नकदी की बात करें तो अभी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है और पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। दिनांक 2/6/18 को एडीबी ब्रांच एसबीआई बैंक के शाखा प्रबंधक ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बलजिंदर सिंह ने 4,65,000 रुपये का नकली गहनों पे लोन लिया था। इतने दिन तक वो फरार था मुलजिम को अरेस्ट किया। बलजिंदर सिंह और मंगा सिंह पुत्र गुरदेव सिंह, जट सिख 35 साल का है, निवासी 22 SSW रामसर नारायण डाणी का रहने वाला है। 4,65,000 रुपये थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। अब तो ये आया है, खुद सरेंडर हुआ है। इस दबाव बनाया था, ये पंजाब में चला गया था। पंजाब से काफ़ी दिनों के बाद में इनके परिजनों पर दबाव बनाया, पेश किया उन्होंने। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में हुई। प्रदेश सरकार द्वारा 30 जनवरी से एनीमिया मुक्त राजस्थान और नशा मुक्त राजस्थान 2 अभियान एक साथ शुरू करने जा रही है। इस अभियान के हनुमानगढ़ में सफल संचालन और जिले में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एनीमिया और नशे जैसी समस्याओं से जूझ रहे हनुमानगढ़ के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान सरकार 30 जनवरी से एनीमिया मुक्त राजस्थान और नशा मुक्त राजस्थान 2 अभियान एक साथ शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रेस वार्ता रखी गई। इसमें जानकारी देते हुए कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि नशा मुक्ति समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे हम सबको मिलकर दूर करने के प्रयास करने होंगे। गौरतलब है कि जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। जिला मुख्यालय पर भी बच्चों को एनीमिया मुक्त करने वाली गोलियां खिलाकर अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसको लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने संपूर्ण तैयारियां कर ली हैं। जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग में चलने वाले इन अभियानों में शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और ICDS सहित अन्य विभागों का भी अहम योगदान रहेगा। स्वास्थ्य विभाग 6 माह से 19 वर्ष तक के बच्चों को नीली गुलाबी गोली व सिरप के माध्यम से एनीमिया मुक्त राजस्थान बनाएगा। साथ ही नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों को नशे से दूर रखने के लिए जागरूक करते हुए उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। CMHO डॉक्टर अरुण कुमार चौमड़िया ने बताया कि एनीमिया मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग व अन्य विभाग मिलकर कार्य करेंगे। इसी तरह नशा मुक्त अभियान के तहत भी सभी विभागीय कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्रों, पुलिस थानों, पंचायती राज संस्थानों आदि को तंबाकू मुक्त व नशा मुक्त क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बता दें कि सभी शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को नशा मुक्ति के लिए सेंसिटाइज किया जाएगा। इन संस्थाओं के 100 गज के दायरे में नशीले पदार्थों को प्रतिबंध की पालना अति आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाएगी। रात 8 बजे के बाद शराब बिक्री प्रतिबंध की पालना सुनिश्चित की जाएगी और बियर बार आदि को तंबाकू मुक्त किया जाएगा। हनुमानगढ़ में राजकीय बालिका विद्यालय में जिला स्तरीय एनीमिया मुक्त अभियान कार्यक्रम 30 जनवरी को होगा। 30 जनवरी को हम एनीमिया मुक्त राजस्थान नशा मुक्त अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और इसको एक समारोह के रूप में मनाया जाएगा। सबको नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई जाएगी और आप लोगों के जो सुझाव आए हैं नशा मुक्ति के बारे में और पुनर्वास केंद्रों के बारे में, इसके लिए CMHO साहब, पुलिस और समाज कल्याण विभाग की हम एक टीम बना के कार्रवाई करवाएंगे। किसानों ने अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर अब धरने की तैयारी करने लगी है। जी हां, इसको लेकर उन्होंने अन्ना हजारे के नेतृत्व में राष्ट्रीय किसान महासंघ 30 जनवरी से धरने पर बैठेंगे, जिसको लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को एक ज्ञापन भी सौंपा। किसानों की मूल समस्या को लेकर के
राष्ट्रीय किसान महासंघ अन्ना जी हजारे के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में किसान धरने पर बैठ रहा है, जिसमें किसानों की मुख्य मांगे हैं। नंबर 1, किसान अपनी मांग को लेकर के स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लागत मूल्य का 50% बेनिफिट के हिसाब से उसकी फसल का 1.5 गुना मुनाफा दिया जाए। किसान को पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त किया जाए। केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त नियुक्त किया जाए। इन मांगों को लेकर के आज हनुमानगढ़ के किसान जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है और 30 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर जाएगा। कलेक्ट्रेट के सामने ही बैठेंगे। टाउन बस अड्डा अब आपको जल्द ही नई तस्वीर में नजर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल अपने निरीक्षण के दौरान कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बस अड्डे के खस्ता हालात को देखकर इसके पुनर्निर्माण की बात कही, जिसको लेकर आज इसके पैरेलल पुराने स्ट्रक्चर को हटाने के लिए नीलामी रखी गई थी। टाउन बस स्टैंड से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल टाउन बस अड्डे का पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है। दरअसल बस अड्डे के खस्ते हालात को देखते हुए कलेक्टर के निर्देशानुसार इसका पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है। बता दें कि ये बस अड्डा काफी साल पुराना है, जो काफी नीचे भी धंसा हुआ है और उठने बैठने की पर्याप्त जगह भी नहीं है। लेकिन अब आपको यहाँ आने वाले समय में सब कुछ मिलेगा। जी हाँ, इसको लेकर डिजाइन की DPR तैयार की जा रही है। ये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने जंक्शन और टाउन के बस अड्डे, रेन बसेरे इत्यादि के निरीक्षण के दौरान निर्देश प्रदान किए गए थे कि टाउन का जो बस अड्डा काफ़ी नीचा बना हुआ है और पुराना है और क्षतिग्रस्त हो चुका है, उसके का पुनर्निर्माण किया जाए। निर्देशानुसार इसके डिजाइन ड्राइंग की DPR तैयार करवाई जा रही है बस अड्डे की, और उसके पैरेलल जो पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको वहाँ से हटाने के लिए हम जरिए नीलामी इसको मैं मटेरियल उसको बिचान कर रहे हैं। नीलामी रखी गई है और नीलामी होने के बाद इसको हटाकर जगह प्लेन की जाएगी और नियमानुसार निविदा मंत्रित की जाकर यहाँ पे शेड इत्यादि और कियोस्क बनाने की कार्रवाई की जाए। और आज इसके पैरेलल पुराने स्ट्रक्चर को हटाने के लिए नीलामी भी रखी गई थी, यानी कि आने वाले समय में यात्रियों को हर तरह की सुविधा यहाँ मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि इसके लिए प्रस्तावित बजट लगभग 50 लाख का होगा। अभी तो फिलहाल हम इसका नगर परिषद की वित्तीय स्थिति के अनुसार करीबन 50 लाख रुपए के प्रस्ताव बना रहे हैं, जिसके तहत शेड और उसमें बुकिंग हेतु जो टिकट बुकिंग हेतु उसके कियोस्क बनाएंगे और उसके बाद इसकी एक्सटेंशन के बाद में प्रस्ताव लेंगे। इसे बनने से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। जैसे इसका लेवल ऊंचा हो जा रहा है, इसके चिपते ही हमारा एक आधुनिक शौचालय बन रहा है, उसका भी लोग लाभ उठा सकेंगे और इसमें पूरा बैठने के लिए बेंच आदि लगाए जाएंगे और बुकिंग विंडो बनाई जाएगी। प्याऊ साथ में चल रही है, उसके लिए भी कुछ प्रोविज़न करेंगे जिसमें चल सके और आसपास दुकानें हैं ही अन्य सुविधाओं के लिए। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप देखते रहिए स्काई चैनल। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। खेतों में लगी कटीली कोबरा तार से जानवरों को होने वाले नुकसान को लेकर अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा ने SDM को एक ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र लांबा ने कहा कि इन तारों की वजह से वन्य जीव घायल हो जाते हैं और मर जाते हैं। ऐसे में इन तारों पर बैन लगना चाहिए और इनकी जगह खेतों में सुरक्षा के कुछ दूसरे इंतजाम करने चाहिए।
कोबरा तार के संदर्भ में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। कोबरा तार से जानवरों का नुकसान हो रहा है, जंगली जानवर है, वन्य जीव है, ये कट रहे हैं। उसके बारे में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। और पीछे अपने 2-3 महीने पहले ये तहसील बैन कर दी थी SDM साहब ने। हनुमानगढ़ तहसील बैन है, उनको हम बधाई देना चाहते हैं इस बात की। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा, मैं जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा का। NMPG कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन और वार्षिकोत्सव 2019 मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक चौधरी विनोद कुमार ने खास तौर से शिरकत की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अलग अलग क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन करने पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। आइए देखते हैं इसके कुछ झलकियां। निवेदन करूंगा सॉफ्ट अरविंद कुमार, निवेदन करूंगा फुटबॉल जयप्रकाश, इन सब विद्यार्थियों को ट्रैक सूट दिया जाना है। रंजीत जी से संपर्क कर लेंगे और इनको ट्रैक सूट आप दे देंगे। रंजीत जी से निवेदन है कि आप नोट कर लें। आकाश चौधरी, बादल सिंह क्रिकेट, ललित किशोर। अब मैं जिस शख्सियत से परिचय कराऊं पुष्पा से, जिसने चेस के अंदर बीकानेर विश्वविद्यालय में होती कम, आपने मुख्यमंत्री महोदया तक भी इसकी शिकायत की कि चेस में खेलना अच्छा जानती हूँ तो मुझे क्यों नहीं मौका मिले, और फिर सतत बीकानेर विश्वविद्यालय में चेस को शामिल किया गया। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ो। इनाम दिए जाने हैं। एज ए इंचार्ज मैडम से निवेदन कि आप मंच से नीचे आए। आपकी मार्ग इसी क्रम में रंगोली प्रतियोगिता, कविता प्रथम, रवम में एकल गायन ललिता प्रथम, कविता द्वितीय। और वहीं दूसरी ओर इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के विद्यार्थी पंजाबी गायक निशांत सिंह भुल्लर ने शानदार प्रस्तुतियां देकर नौजवानों को ऊर्जावान कर खूब तालियां बटोरी। इसके साथ ही बालिकाओं ने अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों से समा बांध लिया। चलिए आपको भी दिखाते हैं इसके कुछ अंश।
इसके साथ ही बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने कुछ और खबरों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।